जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे विजय एकादशी व्रत कथा। आप सभी को सबसे पहले सह परिवार को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। उदयातिथि के अनुसार व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा और पारायण 14 फरवरी को सुबह 6:35 से लेकर के 9 बजे के बीच में किया जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ मास शुक्ल पक्ष की जय एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं और भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो तो इस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। विजय एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय देवर्षि नारद जी को जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाली है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं की। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को विष्णु के अंश अवतार थे। तो जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए। सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर श्री हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकलाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकलाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगी कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और रावण को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पर पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकलाभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी तथा तांबा मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदी का स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जो रखें उस पर नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्ति होकर धूप दीप निवेद्य और नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तपस्यात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ
बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्ति होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने इसी ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में इसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है उनकी भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भगवान की पूजन विधि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और अपने मंदिर की सफाई करें, गंगाजल का छिड़काव करें, शुद्ध करें और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके भगवान को स्नान कराएं गंगाजल से, और भगवान को चंदन पुष्प इत्यादि से तिलक करें और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। और इस दिन अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए, अन्न नहीं खाने चाहिए, फलाहार करें। और जो शास्त्र में एकादशी के दिन चावल जो का सेवन वर्जित माना गया है, वो पौराणिक मान्यतानुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। इस दिन एकादशी तिथि ही थी। चावल और जौ के रूप में मेधा ऋषि उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा है। इस दिन खान पान व्यवहार में सात्विकता का पालन करके ही श्री हरि का स्मरण करना श्रेष्ठ माना गया है और भगवान का स्मरण करते रहें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। हरे कृष्णा हरे राम राम इस मंत्र का उच्चारण करें और इस दिन भगवान का विष्णु सहस्रनाम पाठ इत्यादि स्तोत्र पाठ करें, भगवान का स्मरण करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें, समय व्यतीत करें और अगले दिन पारायण करें। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय।